नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो शुरुआत करते हैं खबरों की। विस्कोमान के अध्यक्ष और विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने बिहार में शराबबंदी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीएम नीतीश कुमार राजा राम मोहन राय बनने के चक्कर में बिहार के युवाओं को शराब बेचने का रोजगार दे चुके हैं। सीएम आवास हो या राजभवन के नजदीक एक फोन कॉल पर शराब होम डिलीवरी हो रही है और युवा छात्र इसकी बिक्री कर रहा है। आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में कहा गया है कि सबसे कम विकास वाला जिला पटना है और विकास वाले जिले में शिवहर आने पर भी नीतीश सरकार पर हमला बोलते हुए कहा गया है कि नीतीश कुमार को केवल नालंदा और पटना का ही विकास दिखता है। आप जनता को मूर्ख नहीं बना सकते, जनता सब कुछ समझ रही है। पूरे इस खंभे में उस खंभे में सब में व्यापक राम, लेकिन दिखते कहीं नहीं। उसी तरह से बिहार में भी शराब की हालत है, आपको दिखेगा कहीं नहीं। अगर अभी चाहिए कि हमको एक बोतल दारू चाहिए, अभी एक मोबाइल है नंबर, उस पर कॉल कीजिए, कॉल सेंटर खुला हुआ है उसके लिए। और जहां आप चाहिए, आप इवन चाहते हैं कि एक अन्य मार्ग के सामने में भी अगर आपको डिलीवरी चाहिए तो आपको निश्चित रूप से शराब मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि हम इसी तरह से हवाबाजी कर रहे हैं और कभी अगर परीक्षा लेना हो तो कभी एक अन्य मार्ग के सामने जहां राजेंद्र बाबू खड़ा है मूर्ति, आप लोग आ जाइएगा, आपको हम सामने में प्रूफ करके दिखा देंगे। वहीं मुजफ्फरपुर में कटरा के दरगाह गांव पहुंचे पप्पू यादव पीड़ित परिवारों से मुलाकात करते हुए नजर आए और मृतक के परिवारों को आर्थिक मदद भी की। पप्पू यादव ने नीतीश कुमार से सवाल पूछते हुए कहा कि शराब बंद हुए 5 साल हो गए और जब आपने कानून बनाया था तो कहा था कि एसपी डीएम भी नपेंगे, लेकिन आज तक किसी कलेक्टर एसपी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। वहीं भोजपुर के आरा में युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर रैली निकाली। कार्यकर्ताओं ने रैली आरा स्टेशन से निकाली और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रैली के दौरान युवा राजद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जिस तरह से हमारे देश में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, इससे आमजन काफी बदहाल है और परेशान भी है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने बताया कि तेजस्वी यादव के आह्वान पर पूरे बिहार में केंद्र सरकार के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। राजद कार्यकर्ताओं ने सरकार से पेट्रोल डीजल के दामों में भी कमी करने की मांग की है। तेजस्वी जी के आह्वान पर पूरे बिहार में युवा राष्ट्रीय जनता दल आक्रोश मार्च डीजल पेट्रोल रसोई गैस मूल्य वृद्धि के खिलाफ निकाल रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि डीजल पेट्रोल का जो लगातार मूल्य वृद्धि हो रहा है उसको वापस किया जाना चाहिए। जब से केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, कमर तोड़ महंगाई लाई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल आज 100 के पार है। 50 रुपये डीजल था तो स्मृति रानी मनमोहन सिंह को चूड़ी भेंट कर। वहीं बिहार के औरंगाबाद में डीजल पेट्रोल और गैस की कीमतों पर आरजेडी जिला अध्यक्ष राहुल यादव के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ रैली निकाली गई। तो इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर यूं ही सरकार पेट्रोल डीजल और गैस की कीमतों पर इजाफा करती रही तो पूरे बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में रैली करी जाएगी। तो ओबरा युवा प्रखंड अध्यक्ष फहीम अंसारी ने कहा कि ऐसे में तो हमारे बिहार में बेरोजगारी बहुत है और ऊपर से इतनी महंगे तेल, तो हमारे युवा साथी का स्कूल कॉलेज जाने में भी खासा दिक्कतों का सामना यहां पर करना पड़ रहा है। वहीं मधुबनी कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में झंझारपुर लोकसभा के सांसद रामप्रीत मंडल की अध्यक्षता में जिला समन्वय एवं अनुश्रवण समिति की बैठक हुई। बैठक के दौरान केंद्र की प्राथमिकता वाले योजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए गए, जिनमें से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजनाओं और रेलवे की सभी योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की गई और उन्हें समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में समिति के अध्यक्ष सह मधुबनी लोकसभा के सांसद अशोक कुमार यादव समेत कई आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बिहार के गया में पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी की अध्यक्षता में मगध में चल रहे योजनाओं से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित मत्स्य जीवी सहयोग समिति के मंत्री, अध्यक्ष और सदस्यों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली गई। सभी ने जिलावार अपनी अपनी समस्याओं से मुकेश सहनी को अवगत कराया। समस्या के मुख्य रूप से तालाब अतिक्रमण, सरकार की योजनाओं का लाभ न मिलना, तालाब को जबरन कब्जा कर सभी मछलियों को लूट लेना,
संसाधनों की कमी जैसी समस्याएं रखी गई, जिसके बाद मत्स्य संसाधन मंत्री मुकेश सहनी ने आला अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जल्द से जल्द समस्याओं का निदान किया जाए। साथ ही कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में बताएं और उन्हें जागरूक करें। जो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी जो दायित्व दिए हैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, तो उसको लेके मैं गया प्रमंडल में मैं आया हूँ। 5 जिला का हमारे मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सारे जितने हमारे किसान भाई हैं वो आए, अपनी बातों को उन्होंने रखा, बहुत मजबूती से उन्होंने अपनी बात को रखा। जो भी समस्या है और वो सब अपने स्तर पे उन्होंने रखा। उसमें विशेष तौर पे एक समस्या है कि बड़े पैमाने में बिहार में जो हमारे जलकरे हैं तालाब, उस पर अतिक्रमण हो चुका है। वहीं बिहार सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग के मंत्री, आपको बता दें कि सह स्थानीय विधायक नीरज कुमार सिंह बबलू का सुपौल जिले के छातापुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। मंत्री बनने के बाद पहली बार वो छातापुर पहुंचे थे। इस दौरान छातापुर परिसर में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जहां एनडीए के नेता और कार्यकर्ताओं ने मंत्री श्री बबलू का फूल माला से स्वागत किया। वहीं पार्टी के नेताओं ने मंत्री को पार्टी का चांदी से बना हुआ प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। तो नागरिक अभिनंदन समारोह में सम्मान पाकर मंत्री जी काफी खुश हुए और उन्होंने कहा कि मंत्री पद की जिम्मेदारी मिली है, इसके लिए छातापुर विधानसभा क्षेत्र की जनता का हमेशा आभारी रहूंगा। बिहार सरकार में बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार प्रभारी भूपेंद्र यादव और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के प्रति भी आभार व्यक्त करते हुए वो नजर आए। वहीं खगड़िया गांव कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास को पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा ही भारी विरोध का सामना करना पड़ा। दरअसल आंदोलनकारी किसानों के समर्थन में कांग्रेस ने पूरे देश में पदयात्रा का आयोजन किया। दूसरे फेज में अब से खगड़िया में भी पदयात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास, प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता खगड़िया पहुंचे। लेकिन जैसे ही वो खगड़िया जुबली पेट्रोल पंप के पास पहुंचे तो वहां धक्का मुक्की होने लगी। बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि एक दूसरे का कॉलर तक पकड़ लिया गया। इधर बापू मध्य विद्यालय के प्रांगण में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। वैसे ही पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जाने लगे। तो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पिछले चुनाव में भारी रकम लेकर जीतने वाली सीट को भी बेच दिया। और आगे किसान का आंदोलन सब गांव-गांव में, पंचायत तक इसको ले जाएंगे और एक बहुत बड़ा जन आंदोलन पूरे बिहार में एक क्रांति होने जा रहा है। आने वाले दिनों में बिहार में एक बड़ी क्रांति होगी कि बिहार के किसान को उसका उपज का कीमत नहीं मिल रहा है। बिहार से पहले से मंडी उठ चुका है और बिहार के धान का कीमत सबसे लोएस्ट है, 1100 रुपया में मिल रहा है। 1850 रुपया मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली के लिए एक राष्ट्र एक दर की नीति की वकालत करते हुए कहा कि इससे बिहार जैसे राज्यों को लाभ मिलेगा जिन्हें कई अन्य राज्यों की तुलना में ज्यादा दर पर बिजली मिलती है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की संचालन परिषद की 6ठी बैठक को सीएम नीतीश कुमार ने संबोधित किया और कहा कि बिहार 2005 में केवल 700 मेगावाट बिजली का उपयोग करता था, लेकिन पिछले 15 वर्षों में सब बदल गया है और राज्य में जून 2020 में 5,990 मेगावाट बिजली की खपत हुई है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने विशेष राज्य पर कोई बात तो नहीं की, लेकिन साफ तौर पर नीतीश कुमार का कहना था कि जो विकास की बातें हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखी है, उसके बाद शायद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल सके। क्या उधर नीति आयोग की बैठक होती है, उसमें समय समय पर जो कई चीज़ों की बात लोग करते रहे, उसी सिलसिले में हमने इस बात की चर्चा की थी कि पहले से कई बात हम लोग करते रहे इस बात की चर्चा। आज जो कल जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में तो हमने इस बात के लिए बधाई दिया है, कहा कि साहब इसके लिए तो हर राज्य से अधिकारियों के साथ इतनी बैठक होकर के आप लोगों ने 6 पॉइंट निर्धारित किया। वहीं जमुई जिला विधिक संघ के प्रांगण में स्वतंत्रता सेनानी चतरू बाबू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में विधिक संघ के दर्जनों अधिवक्ता उपस्थित हुए। बिहार के पूर्व मुख्य, आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मंत्री सह झाझा विधायक दामोदर रावत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानी चतरू बाबू की प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें मैं अर्पित करता हूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन
Never miss any update.